हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, एक बहुत ही बढ़िया कहानी पढ़ लेते हैं। हमारी कहानी का नाम है नई तस्वीर। तो बच्चों, त्योहार जीवन में नई उमंग लाते हैं। उमंग यानी कि नई खुशी के साथ त्योहार हमारे जीवन में आते हैं। मिलजुल कर काम करने का आनंद ही कुछ और होता है। आइए जाने कैसे, इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो सुबह से घर के सब लोग दिवाली की तैयारी में जुटे हुए थे, अर्थात दिवाली आने वाली थी। सब लोग काम में लगे हुए थे। आज तान्या और वंश भी बहुत खुश हैं। पापा रंग बिरंगे बल्बों की लड़ी लगा रहे हैं। छत पर, मुंडेरों पर और बगीचों में लड़ियां लग चुकी हैं। केवल घर का मुख्य द्वार अर्थात मेन डोर, मुख्य द्वार यानी मेन डोर ही बचा है। वंश लड़ी लगाने में पापा की मदद कर रहा है। लो, द्वार भी सज गया, अर्थात अब द्वार पर भी लड़ियां लग चुकी थी। माँ और तान्या ने मिट्टी के दियों को तरह तरह के रंगों से सजाकर थाली में रख दिया। बरामदे में फूलों की सुंदर सी रंगोली भी बना दी। माँ रसोई में पकवान बनाने लगी। तान्या पूजा की तैयारी में दादी जी का हाथ बटाने लगी। शाम होने को थी। माँ ने तान्या और वंश से कहा, अब तैयार हो जाओ। वे दोनों नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए। बल्बों की लड़ी जलाकर पापा वंश से बोले, वंश दियों को बाहर की मुंडेर पर रख दो। मुंडेर यानी कि उनके किनारे किनारे पर रख दो। किसको? दियों को जलाकर। वंश जैसे ही दियों की थाली लेकर चला, उसका पैर फिसल गया। थाली उसके हाथ से छूटकर नीचे गई और सब दिए टूट गए। आवाज सुनकर माँ, पापा और तान्या आ गए। माँ ने वंश को उठाते हुए पूछा, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वंश उदास होकर बोला, नहीं माँ, लेकिन मेरी गलती से दिए टूट गए, क्षमा कर दो। तान्या को बची और बेकार पुरानी चीजें इकट्ठी करने का शौक था। उसने दियों के टुकड़े इकट्ठे किए और वंश को देते हुए बोली, इन्हें संभाल कर रखो, इनसे हम कुछ नया बनाएंगे। अगले दिन तान्या ने माँ से गत्ते का एक बड़ा सा टुकड़ा मांगा। फिर अपनी इकट्ठी की हुई चीज़ों का पिटारा ले आई। पिटारा यानी कि जो चीज़ें उसने इकट्ठा की हुई उनको पिटारा कहा जाता है। तो वो पिटारा ले आई। उसके पिटारे में बहुत सी चीज़ें थी। रंग बिरंगे मोती, तरह तरह की डोरियां, सजाने वाले शीशे, टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े। ये सारी चीज़ें क्या थी? उसके पिटारे में थे। किसके? तान्या के पिटारे। वंश टूटे हुए दियों के टुकड़े और फेविकॉल ले आया। तान्या ने गत्ते पर दियों के टुकड़े चिपकाए, बीच बीच में मोती, डोरी आदि लगाए। वंश ने कहीं कहीं शीशे लगाकर सजा दिए। दोनों ने मिलकर उस गत्ते को दीवार पर टांग दिया। माँ ने देखा तो बोली, अरे वाह, यह तो नई तस्वीर बन गई। तस्वीर यानी कि चित्र। माँ ने कहा, वाह कितनी सुंदर तस्वीर बना दी, देखो गणेश जी की तस्वीर। तान्या और वंश ने मिलकर एक नई तस्वीर बना दी थी। किससे? वेस्ट मटेरियल से। तो बच्चों, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। कोई भी खराब चीज़ है, आप उसको इकट्ठा करके उससे नई चीज़ बनाने का अंदाज़ा रखिए, शौक रखिए। फिर क्या होगा? फिर कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी और कूड़ा इस दुनिया में कम से कम होगा, क्योंकि हम हर पुरानी चीज़ से कुछ नई चीज़ बनाने की तरकीब अपनाएंगे तो इस देश में साफ सफाई बनी रहेगी। देश का, इस पूरे संसार में सफाई बनी रहेगी। तो जिस तरह तान्या और वंश ने किया, ये काम आप भी कर सकते हैं। करते भी होंगे आप थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें इसकी तादाद बढ़ाइए। दोस्तों के साथ मिलिए, उनके आइडियाज़ लीजिए, मम्मी पापा के आइडियाज़ दीजिए। आजकल तो गूगल भी है, उसमें भी सर्च कर सकते हैं आप। इस तरह वेस्ट मटेरियल से नई नई चीज़ें बनाइए। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने बेकार पड़ी हुई चीज़ों से एक नई अद्भुत कलाकारी तैयार कर दी। उम्मीद करती हूँ आपको इस पाठ से अवश्य सीख मिली होगी, नई चीज़ की तैयारी कैसे की जाए पुरानी चीज़ों के द्वारा। तो आइए संकल्प लेते हैं, अब कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी, उससे कोई नई चीज़ बनाई जाएगी। चलिए अब इसी प्रण के साथ इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।